जितनी तेज विकेट उतनी सुस्त बैटिंग। आज मुकाबला था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के मबैन कम, पाकिस्तानी ओपनर इमाम और अब्दुल्ला में ज्यादा। लेकिन ये मुकाबला क्या था? यह मुकाबला था कौन सा खिलाड़ी ज्यादा गेंदें खेलेगा और कम स्कोर बनाएगा। इस मुकाबले में पाकिस्तानी ओपनर्स ऑस्ट्रेलिया के भारी भरकम स्कोर को भूल गए। 487 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 318 गेंदें खेलकर सिर्फ 132 रन बनाए हैं। इत्तेफाक से दोनों ने खेल के दूसरे सेशन के 20 ओवर्स कामयाबी से गुजारकर नई बॉल का जहर तो निकाल दिया, लेकिन उनका बैट स्कोर करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पाकिस्तान ने 50 रन 26 ओवर्स में मुकम्मल किए। जिस वक्त अब्दुल्ला शफीक 42 रन बनाकर आउट हुए तो पाकिस्तान का स्कोर 37वें ओवर में 74 रन था। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इनिंग के 37 ओवर मुकम्मल होने वाले थे, आधे ओवर गुजर गए थे और नई बॉल में भी आधे ओवर्स बाकी थे। मायानाज बैटर अब्दुल्ला शफीक ने 42 रन के लिए 121 बॉलें खेल डाली, जिसमें उनके 6 चौके भी शामिल हैं। कप्तान शान मसूद आए तो उन्होंने कुछ इस से हट कर बैटिंग की और पाकिस्तान के 100 रन 41वें ओवर्स में मुकम्मल करवा दिए। ये इनिंग्स का 50वां ओवर था जब शान मसूद 43 बॉल पर 30 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार बने। उनका कैच विकेटकीपर एलिस कैरी ने लिया। यहां नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद है। दूसरी जानिब इमाम उल हक भी अब्दुल्ला की तरह बॉलें खेलने के लिए सेंचुरी मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन लगता ऐसे है कि इमाम को किसी ने स्कोर ना बनाने की कसम दे रखी है। इमाम उल हक इस वक्त 38 पर नॉट आउट हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने 136 बॉलें खेल डाली हैं। सिर्फ 3 चौके उसमें शामिल हैं। खुर्रम शहजाद 18 गेंदों पर 7 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त हैं। पाकिस्तान ने 53 ओवर्स बैटिंग करके 2 विकेट पर 132 रन बनाए हैं। वो अभी भी 355 रन के खसारे में है। नेथन लायन और स्टार्क ने एक एक विकेट ली। नेथन लायन की यह 497वीं विकेट थी। 500 से 3 विकेट की वो दूरी पर है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की टीम 114वें ओवर में 487 रन बनाकर आउट हुई। जुम्मे को मिचेल मार्श के 90 रन काबिले जिक्र थे। डेब्यू करने वाले आमिर जमाल ने 111 रन के एवज 6 आउट किए। आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स 5 विकेट पर 340 रन से दोबारा शुरू की। पहले दिन के अख्ताम पर नॉट आउट रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई बैटर मिचेल मार्श ने 15 और एलेक्स कैरी ने 14 रन से बैटिंग का आगाज किया और टीम का स्कोर 411 रन तक पहुंचाया, जिसके बाद एलेक्स कैरी 34 रन बनाकर आमिर जमाल की गेंद पर बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया की 7वीं विकेट 104.5 ओवर्स में 449 रन पर गिरी, जब मिचेल स्टार्क को आमिर जमाल ने 12 रन पर बोल्ड किया। पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की 8वीं विकेट 476 रन पर गिरी, जब मिचेल मार्श 90 रन बनाकर आमिर जमाल की गेंद पर बोल्ड हुए। कुछ ही देर बाद ऑस्ट्रेलिया की 9वीं विकेट 111.5 ओवर्स में 481 रन पर गिरी। कप्तान पैट कमिंस 9 रन बनाकर आमिर जमाल की गेंद पर कैच आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की आखिरी विकेट भी आमिर जमाल ने हासिल की। पहली इनिंग्स में आमिर जमाल ने 6, खुर्रम शहजाद 2, फहीम अशरफ और शाहीन अफरीदी ने एक एक विकेट हासिल की। इस मैच की खास बात आमिर जमाल का शानदार डेब्यू है। पर टेस्ट में आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल की। आमिर जमाल डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले 14वें पाकिस्तानी बॉलर बन गए हैं। फर्स्ट टेस्ट में पाकिस्तान की 71 साल तारीख में नया बड़ा और अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में पहली बार वो हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। अहम तरीन वाकया यह है कि 1952 से शुरू हुई पाकिस्तान की टेस्ट तारीख में पहली बार किसी भी एक इनिंग में डेब्यू करने वाले बॉलर ने 10 में से 8 विकेटें ली है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टेस्ट में पेसर आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद ने डेब्यू किया था। आमिर जमाल ने 6 और खुर्रम शहजाद ने 2 विकेटें हासिल की हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान ने जब 1952 में पहला टेस्ट खेला था तो तमाम बॉलर्स की विकेटें 8 से ज्यादा होंगी और उनका भी डेब्यू हो सकता है। तो इसका जवाब यह है, इनमें से एक बॉलर आमिर इलाही ने 4 विकेटें ली थी और वो उनका डेब्यू टेस्ट मैच नहीं था। वो तकसीम से कबल भारत के लिए डेब्यू कर चुके थे।